जो लोग आपसे कहते हैं कि आप मुझसे काम करवाइए, आपको 100% वीज़ा मिलेगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। अगर आपने 2 साल की अर्निंग भी दे दी किसी को, अपने एजेंट को या किसी को भी दे दी, अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी दे दी, तो किसी के हाथ में नहीं है कि वो आपको वीज़ा दिलवा ही देगा, क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। जिनसे मेरी बात होती है और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी बातें सुनकर मैं सरप्राइज ये हूँ कि उन्होंने अपने 2 साल की अर्निंग एक एजेंट को दे दी, लेकिन अभी तक उनके पास उनका वर्क परमिट नहीं आया है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप ही लोग मुझे कमेंट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और उनसे मैं कांटेक्ट भी करती हूँ कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो चाहते हैं अगर आप कि आप किसी एजेंसी के थ्रू जाएं या फिर सेल्फ एप्लीकेशन करके जाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मैं दे रही हूँ, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं। बस 2 तरह के सेफ ऑप्शन है, एक है रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी भी उसको बोल सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एप्लीकेशन कीजिए। बट एजेंट आपका एक सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजेंट के पास आप जब भी जाएंगे उनको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। गारंटी कोई नहीं लेता कि आपका वीजा जो है वो आपको अप्रूव हो ही जाता है। ये टोटली काम एम्बेसी का होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होते हैं, तो आपका वीजा अप्रूव होता है। लेकिन एजेंट के केस में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी एजेंट है आपको वर्क परमिट का भी कॉस्ट लेते हैं, वो 100% आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरी कंपनी से, पोलैंड की कंपनी है, 2-3 कंपनी से मेरा टाई अप हुआ है, और ये मैं आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ही मुझे कमेंट करते हैं। और लाइव सेशन में भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे 2 ऐसी कंसल्टेंसी के नाम बताइए या फिर एजेंसी के नाम बताइए जिनसे आप कांटेक्ट कर सके। तो मैं आपसे कांटेक्ट करवाऊंगी, जिसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लास्ट का वीडियो जो मैंने अपडेट किया है, बहुत से लोगों को उससे कंफ्यूजन है। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आई है कि कॉस्ट कितना है, जाने का कॉस्ट कितना लगता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो जो लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट का कॉस्ट कितना है, तो आपको मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन करते हैं या डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, तो उस टाइम पर वर्क परमिट या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसको एम्प्लॉयर पे करता है अपनी कंपनी में। आपको वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है। जो भी प्रोसेस होता है, वीज़ा का प्रोसेस, वीज़ा एम्बेसी की जो फीस होती है, ये सारे फीस आपको पे करने होते हैं जिस कंट्री से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन वर्क परमिट का कोई ऐसा कॉस्ट नहीं होता है। ये आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि एजेंट जो आपसे पैसे ले रहा है वो वर्क परमिट का कॉस्ट ले रहा है। एजेंट जो है अपना सर्विस चार्ज लेते हैं और हाई लेते हैं, क्योंकि वो आपका काम कराता है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। इतने डिटेल्स में मेरे बताने के बाद भी आप लोग पैसे जो है पे कर देते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपने 2 साल की अर्निंग पे कर दी है और अभी तक उनके हाथ में वर्क परमिट नहीं आया। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं? वर्क परमिट आने में आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट आ जाता है। तो मेरी जिस कंसल्टेंसी से टाई अप हुआ है, अगर आप चाहते हैं इस कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाना, तो आप एक सेफ प्लेस पर हैं, क्योंकि इसमें कोई एजेंट नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। मेरे पास आपको इसलिए आना है क्योंकि मैं आप कंसल्टेंसी के पास मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी आपके सीवी एंड कवर लेटर के साथ। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि आप सेफली स्टेप्स लेंगे तो आप एक सेफ जगह पे जाएंगे, सेफली आप सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे थ्रू जाना, पोलैंड उस कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आए हैं कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और मैं क्लियर आपको बता दे रही हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरा काम है आपको सेफ जगह पर ले जाना, सेफ प्लेस पर आपको बताना। और आप लोगों ने ही मुझे मोटिवेट किया है कि आपको किस तरह से जाना है, मेरे थ्रू जाना है। इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया है आप लोगों के लिए। तो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर करना होगा। अगर आप पहले गिव अप कर देंगे, पहले माइंड में सोच लेंगे कि वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप स्टेप्स आगे बढ़ा ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे आते हैं। तो अगर आपके पास, देखिए, हर जगह जाने का पैसा लगता है, हर स्टेप पे पैसा। यूरोप में पानी का भी पैसा लगता है, इंडिया नहीं है वो। वहां पर आपको पानी भी पीना है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि वीजा प्रोसेस में पैसा लग सकता है। तो ये भी क्लियर करना जरूरी है कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें मैंने बताया है कि आपको अपना सीवी एंड कवर लेटर मुझे सेंड करना होगा, क्योंकि मुझे ये उसमें वेरीफाई करना है कि वो यूरोपास फॉर्मेट में है या नहीं है, वो मेरे कंसल्टेंसी में देने लायक है या नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें सब कुछ वेरीफाई करना होगा। उसी के बेसिस पर वो आगे फॉरवर्ड होगा। तो जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकती। और सबसे पहली बात कि आपको उस कंसल्टेंसी में वहां पर एजेंट से बात करने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं मुझे।
तो जब तक आप लोग फंड्स रेडी नहीं रखेंगे तब तक वहां पे कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर आप मुझे पे नहीं करेंगे तो मैं उनको पे नहीं कर सकती, और अगर मैं उनको पे नहीं करूंगी तो हमारी इमेज खराब होगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे थ्रू करवाना है, तो पैसे अगर आपके पास हैं, फंड्स हैं, तो आप वहां जाने के लिए रेडी हैं। थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं अपने कंसल्टेंसी में आपकी डायरेक्ट बात कराऊंगी वहां पर, और हमारी टीम का कोई भी एक मेंबर होगा आपके साथ। सब कुछ आपको क्लियर बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन सर्विस फी जो है वो पे करनी पड़ती है। तो सर्विस फी अगर मैं पे नहीं करूंगी तो किस बेसिस पर वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, किस बेसिस पर वो आप पर ट्रस्ट करेगा। तो इस वजह से ये कॉस्ट लगता है, इस वजह से ये कॉस्ट पे करना पड़ता है, तभी जाकर के आप न्यू एक स्टेप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये आ रही है ट्रस्ट की। तो अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, एक बार आप ऑप्शन ये देख करके करना चाहते हैं, जो कि मेरे 2-3 अभी कल ही सब्सक्राइबर ने डायरेक्ट कंपनी में मैंने बात करवाई है उनसे, सारा प्रोसेस उनको समझ में आ गया है और उन लोगों ने एप्लीकेशन भी कर दिया है। अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे 1 वीक के अंदर। तो इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप जाना चाहते हैं। कि आप बात सोच रहे होंगे, तो अगर आप CV, कवर लेटर, अपील लेटर, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी कराना चाहते हैं उसका कॉस्ट है, वो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपको इनमें से कोई भी वर्क कराना है वो पेड सर्विस है, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके जो भी आप काम कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अब बात यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस में बात करने की है, तो बात करने का भी चार्ज लगता है, जिसको मैं पे करती हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे पे नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी बात उनसे नहीं करा सकती। ये पेड सर्विस है उनकी भी, मतलब पोलैंड में कॉन्फ्रेंस कॉल मैं करूंगी ताकि आपकी बात हो सके। उसके बाद का जो कॉस्ट है उस कंसल्टेंसी की 640 यूरो पहले पे करना होता है, देन सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। 640 यूरो मैं अप्रोक्स बता रही हूँ, ये इसकी पॉलिसी चेंज होने वाली है जिनसे मेरी बात हुई है, तो ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो आप लोगों को ये अमाउंट और ये पेड सर्विस के बारे में आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या मेरे एडिटर से बात कीजिएगा। कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किए हैं उनको मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ कि क्या वर्क परमिट लेना ईजी है पोलैंड का। तो अगर आपके लिए लेना इजी है तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ का वर्क परमिट लेना इजी है। अगर इजीली मिल जाता है इतना मतलब वर्क परमिट, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं भी पोलैंड का या किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करती हूँ, जब तक एम्बेसी नहीं चाहेगी वीज़ा देना, मुझे भी वीज़ा नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में है मैं अपना वीज़ा करवा लूँगी, मेरे हाथ में खुद का वीज़ा नहीं है। यही चीज़ आपको समझनी है कि आपको सिर्फ एक प्रोसेस करना है और पॉजिटिव होकर के करना। अगर आप चाहते हैं जाना, गोल बनाना चाहते हैं, गोल सेट करना चाहते हैं, तो 100% आप जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है प्रोसेस में, और प्रोसेस अगर सभी लोग कर भी लेते हैं तो डिसीजन आता है सिर्फ एम्बेसी की तरफ से। किसी के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है कि वीज़ा आपका अप्रूव होगा या नहीं होगा। आपको ये भी समझना होगा कि वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है। सपोज 1 लाख एप्लीकेंट्स ने पोलैंड वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन किया सभी को वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि हर कंट्री का एक कोटा होता है। कोटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, क्योंकि हायरिंग जितने लोगों की करनी है एवरी सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर में, उतनी ही हायरिंग होगी, क्योंकि उस कंट्री का कोटा होता है। तो उस कोटे के अंदर अगर आपका नाम है तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप IT सेक्टर में हैं या किसी भी सेक्टर में, ये मैटर नहीं करता है कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम करना है, एंट्री करना है। अगर आप डॉक्टर भी हैं और अगर आप वेयर हाउस से एंट्री करते हैं, बाद में आप अपनी जॉब पोजीशंस जो है वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला काम है वहाँ पर एंट्री करना। जिस तरह से मुझे मेरे कंसल्टेंसी एजेंसी ने मुझे बताया, एंट्री करना मेन स्टेप होता है। अगर आप कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप वो जो रास्ता है अपने आप खुलता चला जाता है। सब कुछ आपको उस कंट्री के बारे में समझ में आता है। उसके बाद आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आप चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब पोजीशंस ले सकते हैं। डायरेक्ट आपकी बात ऐसी मैं कराऊंगी एजेंसी में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको स्टेप्स लेने होंगे। अब बात करते हैं वर्क परमिट वैलिडिटी की। जो आप लोग कहते हैं कि आपके पास वर्क परमिट 1 ईयर का आया है या फिर 2 ईयर का आया है या फिर 3 ईयर्स का है, जितने भी ईयर्स का आपके पास वर्क परमिट आया है, कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास वर्क परमिट कितने ईयर का आया है। उसकी वैलिडिटी ओनली 91 डेज होती है। अगर 91 डेज के अंदर आपका वीज़ा का प्रोसेस नहीं होता है, सारा काम कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका वर्क परमिट 91 डेज के बाद कोई मैटर नहीं करता है, वो एक्सपायर कर जाता है, क्योंकि ये वर्क परमिट आपको मिलता है वर्क करने के लिए।
वीज़ा प्रोसेस का टाइम आपको 3 इयर्स का नहीं मिल सकता, ओनली 91 डेज की वैलिडिटी होती है वर्क परमिट की। इसका मैंने फुल डिटेल वीडियो बहुत ही पहले अपडेट कर दिया था कि आप लोग अपने वर्क परमिट पर एक्टिव डेट एंड इश्यू डेट जरूर चेक कीजिए, उसी के बेसिस पर वीज़ा का प्रोसेस होता है, क्योंकि एक्टिव डेट इश्यू डेट के बीच 2 से 3 मंथ्स का डिफरेंस होता है। और सेम यही बात मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताई, जो कि मुझे पहले से पता थी, लेकिन आप लोग इसको सीरियसली ले रहे थे या नहीं। अगर उसके बाद आप वीज़ा का कोई भी प्रोसेस करते हैं, मे भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वर्क परमिट आपको वर्क करने के लिए दिया जाता है, और ये डिफरेंस क्रिएट, मतलब कि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो अभी तो अपॉइंटमेंट आपको जल्दी से जल्दी मिल रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम टू टाइम वर्क का प्रोसेस हो, पोलैंड का वीज़ा का प्रोसेस हो, तो और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कॉल कीजिए, और जो भी समझना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कराने हैं आप वो भी करा सकते हैं। वीज़ा का प्रोसेस नहीं करना है, मैटर नहीं करता, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कराने हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे एडिटर से आपकी बात होगी, सारा हेल्प मैं आपका करवा दूंगी। तो चलिए, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है। और अगर आप चाहते हैं वीज़ा का प्रोसेस कराना, तो मैं आपकी कॉन्फ्रेंस पे कॉल करा दूंगी। डायरेक्ट आपको समझना है कि किस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं। एक बात और, आप लोग कहते हैं कि आपको कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके बिहाफ पर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस करूँ वीज़ा का, उसके लिए भी मेरी बात चल रही है कि जिन लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता, जो लोग समझ नहीं पाते हैं फिर भी वहाँ जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, इसके बेसिस पर भी बात चल रही है। मैं कोशिश करूँगी आपकी भी हेल्प हो जाए।